तो एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी, फ्रॉम लिमिट ए टू बी इक्वल टू किसका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ टी फ्रॉम लिमिट ए टू बी। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या है भाई, अगर आप वेरिएबल के स्थान मतलब किसी भी एक वेरिएबल के स्थान पर दूसरा वेरिएबल चेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एस टू बी इक्वल टू किसका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम बी टू ए। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लिमिट को चेंज कर दिया, मतलब लोअर को अपर बना दिया, अपर को लोअर, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट ए थी, अपर बी थी, यहाँ पर लोअर बी बना दी, अपर ए, लिमिट चेंज कर दी तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू किसका होगा, अगर हमारे पास जो इंटरवल ए से बी का मतलब ये जो दो लिमिट है अपर और लोअर, अगर इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले ला, कोई भी क्या ले ला, एक पॉइंट, तो इस इंटीग्रल को अब आप क्या लिख सकते, एज ए सम ऑफ टू इंटीग्रल्स, एज ए सम ऑफ टू इंटीग्रल्स। मतलब पहले पार्ट की लिमिट की मतलब दोनों फंक्शन तो क्या होगा, सेम। पहले पार्ट की लिमिट क्या हो जाए, जैसे ए और बी के बीच में पॉइंट सी लिया तो पहले पार्ट की लिमिट तो ए से सी प्लस दूसरे की सी से बी, मतलब पहले की ए से सी दूसरे की सी से बी। और ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर यूज होगी, जो मोड वाले सवाल होंगे नहीं, मॉडुलस वाले, उनको ऊपर यूज होगी। क्लियर बात है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू ए इक्वल टू किसका होगा, तो इक्वल टू किसका होगा, लिमिट 0 टू ए तो क्या होगी, सेम होगी। और फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट घटा एक्स, मतलब फंक्शन में जहाँ एक्स होगा और क्या रख देंगे आप, अपर लिमिट घटा एक्स। देखो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो लिमिट तो क्या रही, सेम 0 टू ए, और जो फंक्शन है फंक्शन में क्या रखेंगे, अपर लिमिट घटा एक्स, मतलब ए घटा एक्स, तो ये रख दी थी इक्वल टू डी एक्स। ये बात क्लियर। ये प्रॉपर्टी क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होगी। मतलब लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट तो क्या होगी, सेम 0 टू ए, और फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर देखेंगे, अपर लिमिट घटा एक्स। अपर लिमिट कौन थी, ए थी, तो ए घटा एक्स, मतलब फंक्शन में जहाँ एक्स होगा और क्या रख देंगे, ए घटा एक्स, मतलब अपर लिमिट घटा एक्स। क्लियर बात है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए से ए, मतलब माइनस ए से ए किसी भी फंक्शन का क्या हो, इंटीग्रेशन हो, तो वो क्या होगा, वो उसके दो इंटीग्रेशन होंगे। क्या होंगे, दो इंटीग्रेशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फंक्शन पे। अगर फंक्शन इवन है या ओड, अगर फंक्शन इवन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए होगी एफ एक्स डी एक्स, किस टाइम जब फंक्शन कैसा है, इवन। और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, किस टाइम जब फंक्शन कैसा है, ओड। इवन फंक्शन क्या होगा, ओड फंक्शन क्या होगा। इवन फंक्शन आप किसने कहेंगे, कोई फंक्शन है अगर उसमें आप एक्स के स्थान पे मतलब वेरिएबल के स्थान पे माइनस का वेरिएबल रख दिया और किसके बराबर आ जाए, खुद के बराबर आ जाए, तो फंक्शन कैसा होगा, इवन। और फंक्शन में अगर आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखा, मतलब वेरिएबल के स्थान पर नेगेटिव का वेरिएबल रखा और वो किसके बराबर आ जाए, खुद के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो फंक्शन कैसा होगा, ओड। मतलब फंक्शन इवन तो किस टाइम होगा, जब फंक्शन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखा, क्या रखा, माइनस एक्स, और वो खुद के बराबर आ जाए, तो फंक्शन इवन। और अगर फंक्शन में एक्स के स्थान में माइनस एक्स रखने पे खुद का नेगेटिव बराबर आवे, तो फंक्शन कैसा होगा, ओड। जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये चेक करेंगे इवन या ओड। इसमें एक्स के स्थान में माइनस एक्स रखेंगे, अगर रखने पर खुद का इक्वल आ गया तो इवन, और खुद का नेगेटिव इक्वल आ तो ओड। तो इस फंक्शन में देखो एक्स के स्थान में माइनस एक्स रखा, तो देखो यार एक्स के स्थान में माइनस एक्स रखा है तो माइनस एक्स की 4 प्लस 2 माइनस एक्स की 2 प्लस 2। ये माइनस एक्स की पावर 4 करें तो मतलब माइनस की पावर यूँ होता पॉजिटिव एक्स की 4 या माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखो ये क्या आ गया, खुद फंक्शन आ गया। तो फंक्शन में एक्स के स्थान में माइनस एक्स रखने पे खुद का इक्वल आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। अब उसके बाद देखो ये भाई इसको चेक कराएं, भाई इवन है या ओड। इसमें एक्स के स्थान में माइनस एक्स रखा है तो देखो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस एक्स का क्यूब क्या हो, माइनस एक्स क्यूब
और 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस बाहर आओगी और ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया नहीं। तो फंक्शन में एक्स के स्थान माइनस एक्स रखने पे खुद का नेगेटिव इक्वल आए तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ओड। देखो जब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, माइनस ए से ए हो, मतलब फंक्शन की इंटीग्रेशन फंक्शन की लिमिट माइनस ए से ए हो, तो उसके दो इंटीग्रेशन होंगे और वो दो इंटीग्रेशन किस पर डिपेंड करेंगे, फंक्शन पे, फंक्शन इवन है या ओड। अगर फंक्शन कैसा है, इवन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। और अगर फंक्शन कैसा ओड है, फंक्शन कैसा है ओड, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ये बात क्लियर है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 भाई, लिमिट 0 to a fx dx, भाई लिमिट 0 to a हो और fx dx हो, तो इसके भी इंटीग्रेशन क्या होंगे, 2 होंगे भाई। इसके भी इंटीग्रेशन क्या होंगे, 2। वो किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन पर। तो फंक्शन पर डिपेंड किस टाइम करेगा, अगर फंक्शन में अब x के स्थान पर क्या रखा, 2a घटा x रखा, 2a घटा x रखा, और 2a घटा x रखने पे अगर खुद का इक्वल आ गया फंक्शन, मतलब f ऑफ 2a घटा x रखने पे खुद का इक्वल आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। और अगर 2a घटा x, मतलब फंक्शन में x के स्थान पर 2a घटा x रखने पे किसके बराबर आ गया, खुद के नेगेटिव के, खुद क्या आ गया, नेगेटिव के, तो फंक्शन क्या होगा, मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। तो ये है भाई 0 to 2a fx dx है, तो इसके भी इंटीग्रेशन 2 होंगे। वो किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन पे। भाई अगर फंक्शन में 2a घटा x रखने पे अगर फंक्शन खुद के बराबर आवे है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। क्लियर बात है। और अगर फंक्शन में 2a घटा x, मतलब 2a घटा x रखने पे अगर खुद के नेगेटिव बराबर आओ, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। क्लियर बात है भाई।